पिछले बार जॉइंट सीट एलोकेशन प्रोसेस शुरू हुआ था 18 जुलाई से, लेकिन इस बार कब से शुरू होगा वो पता नहीं। वो शुरू होगा जब फाइनल लिस्ट निकलेगा, ओरिएंटेशन के बाद, इंटरव्यू के बाद, तब पता चलेगा, तब अनाउंस कर दिया जाएगा। पिछले बार 4 राउंड में एलोकेशन प्रोसेस चला था, काउंसलिंग हुआ था। अगर उसके बाद भी कोई सीट खाली रह जाएगा तो रेस्पेक्टिव जो इंस्टीट्यूट है वो लिस्ट निकालेगा और डायरेक्टली मतलब एडमिट कर लेंगे। फाइनल राउंड के बाद जो फाइनल लिस्ट है उस लिस्ट में जो वेटिंग कैंडिडेट होगा उनमें से ही। तो पहले तो लॉगिन करना है। जैसे आपका पासवर्ड होगा वो पासवर्ड आप ध्यान में रखिएगा। पासवर्ड के बाद यहाँ पे आएगा, आप देख लीजिए, राउंड 1 में लास्ट डेट के पहले ही आप सीट प्रेफरेंस देना है। सीट प्रेफरेंस देने के बाद वो एक पर्टिकुलर डेट होगा। जैसे पिछले राउंड में 18 जुलाई से शुरू हुआ था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, और फर्स्ट जो राउंड में सीट एलोकेशन होगा 27 जुलाई को। तो इसमें जो प्रेफरेंस आप डालना, अगर एक ही सब्जेक्ट में आपने डाला हो तो अच्छा है, तो 2 इंस्टीट्यूट के अंदर चूज़ करना है। लेकिन आगे आपने 2 अलग अलग डिसिप्लिन के लिए आप बैठे हो तो प्रेफरेंस वाइज आपको चूज़ करना है, और बहुत मुश्किल है वो। सबसे पहली प्रेफरेंस अगर खाली मिल जाएगा तो आपको वो सीट एलोकेट कर दिया जाएगा और वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रेफरेंस आपका इंस्टीट्यूट हो या कोर्स हो, सबसे आगे प्रेफरेंस कौन सा रहेगा। तो उसको आपने कन्फर्म कर दिया। ये तो हो गया आपका जो कोर्स प्रेफरेंस है और इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस है वो आपने डाल दिया। उसके बाद आपका मॉक सीट एलोकेशन हो जाएगा और दिखाया जाएगा आपको, मतलब 20 जो डेट बताएगा वहाँ पे, इस डेट के बाद होगा। तो उस डेट के बाद आपको एलोकेशन स्टेटस दिखाया जाएगा। तो पहले तो प्रेफरेंस करना, उसके बाद एलोकेशन स्टेटस आएगा। अगर एलोकेट हो जाएगा आपका सीट तो आपको फ्रीज़ करना है। अगर पहले वाला चॉइस आपको मिल गया है, अगर पहले वाला सीट चॉइस आपको नहीं मिला तो आपको फ्लोट करना है, वो हम बाद में दिखा देंगे। और यहाँ पे जो अलग अलग टैब है वहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सी, ये तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी कौन सी डिसिप्लिन में, कौन सी इंस्टीट्यूट पे कितने सीट्स हैं रिज़र्व के लिए, कितने सीट्स हैं अनरिज़र्व के लिए। तो ये सारे डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं, जो सीट मैट्रिक्स है वहाँ से। जैसे सिनेमाटोग्राफी SLTI में 12 टोटल सीट है, 6 है अनरिजर्व के लिए, 2 है OBC, 1 SC, 1 ST, 1 जनरल। उसके बाद डाउनलोड पे जाके आप प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं, फी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, तो काउंसलिंग शेड्यूल देख सकते हैं, और बिजनेस टूल जो है वो आप देख सकते हैं। लॉगिन कर लिया तो ये यू हैव सबमिटेड फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ प्रेफरेंस जो है, और लॉक प्रोग्राम और इंस्टीट्यूट, इसको आपको लॉक करना है कि आप यही चाहते हैं। अगर आप नहीं लॉक किए तो वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। मतलब कुछ टाइम आपको रहता है वो जो प्रेफरेंस है वो प्रेफरेंस चेंज करने में। जैसे सीट एलोकेशन 27 जुलाई को दिखा रहा था, चलिए 27 जुलाई से 28 जुलाई आपको सीट एक्सेप्ट करना पड़ेगा और फिर पेमेंट कर देना होगा। तो यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है कि सीट एलोकेट हो गया। तो एलोकेट अगर हो जाएगा तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करने के बाद आपको एक्सेप्टेंस फीस भी देना होगा। अभी अगर आपका पहला प्रेफरेंस मिल गए तो आप बस फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपका पहला प्रेफरेंस ना मिले तो आप फ्लोट भी कर सकते हैं, ताकि अगले राउंड जब होगा उस राउंड में आप भाग ले सकते हैं। लेकिन वो लास्ट राउंड तक ही होगा। लास्ट राउंड के बाद आप फ्लोट करने की कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको सबमिट करना ही होगा, मतलब फ्रीज करना ही होगा। आपको जो पेमेंट है सीट एक्सेप्टेंस फीस 50,000 रुपीज़ वो आपको पेमेंट करनी है। और जो 4 राउंड हो जाएगा उसके बाद आपका जो बैलेंस फ़ीस होगा वो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, अलग अलग इंस्टीट्यूट के लिए अलग अलग फ़ीस है, वो फ़ीस भी आपको भरना होगा 4 राउंड हो जाने के बाद। 4 राउंड के पहले आपको बस सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है वो 50,000 रुपीज़, उसके साथ जो बैंक चार्जेस है वो आपको भरना होगा। तो ये दिखाने की ज़रूरत है नहीं कैसे आपने पेमेंट किया। तो किसी भी फॉर्मेट है यहाँ पे, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ये सब आप कर सकते हैं। ज़रूर आप अलॉटमेंट जो स्लिप है वो रखिएगा। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करना होगा, इसलिए आपके पास रहना चाहिए। जैसे कि आपको बाद में 4 राउंड के बाद यहाँ पे लिखा है जो 4 राउंड के बाद बैलेंस एडमिशन फीस आपको देना होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स वो इंस्टीट्यूट पे होगा, और मेडिकल टेस्ट जो होगा वो तो होगा। तो प्रिंट हमने रख लिए थे, इसका एक सेव करके फिर सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है वो भी हमने एक
कॉपी रख लिया। सीट एक्सेप्टेंस फ्री सीट और अलॉटमेंट स्लिप 2 अलग हैं। तो अगर आप विथड्रॉ करना चाहते हैं किसी भी टाइम पे तो आप बेशक विथड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कोई भी नहीं करेगा। फ्रीज हो गया इसका स्टेटस। जब 4 राउंड हो जाएगा उसके बाद आपको दे देना होगा कि बैलेंस फ़ी। इसके बाद आपके पास हो गया मतलब ऑनलाइन फॉर्मेलिटीज़ जो है। उसके बाद ऑनलाइन अलग अलग इंस्टीट्यूट पे आपको मेल आएगा। तो मेडिकल जो सर्टिफिकेट SNFTI के टाइम उन्होंने मतलब ऑनलाइन ही सबमिट कराया था। बाद में हम सबमिट किए थे उनके पास जाके, लेकिन उसके पहले मेडिकल सर्टिफिकेट जो है हमने कराया था और करा के ऑनलाइन ही सबमिट किए थे। तो ये रहा जॉइंट एलोकेशन, सीट एलोकेशन कैसे होते हैं। थोड़ा बहुत आपको आइडिया है, यह से लग जाएगा। अगर कुछ सवाल है तो आप इसी वीडियो का कमेंट बॉक्स में दे देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। पासवर्ड आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप भूल गए तो आप यहाँ से देख सकते हैं ईमेल करके, और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं।